चुनावी चौसर में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रदेश की अब उस सीट की बात करते हैं जहां पर दूसरे चरण में मतदान होना है और वो सबसे हॉट सीट है। बात प्रदेश की सबसे संवेदनशील माने जाने वाली दौसा सीट की। इस पर बात करने से पहले जरा देखिए क्यों ये इतनी हॉट है, जरा देखिए। पूर्वी राजस्थान में स्थित दौसा जयपुर संभाग का हिस्सा है। जातिगत संघर्ष और झड़प के कारण ये जिला काफी संवेदनशील है। कुछ इसी तरह यहाँ की लोकसभा सीट को भी संवेदनशील की श्रेणी में रखा गया है। ऐसी ही यहाँ की राजनीति है। लोकसभा चुनाव 2014 में यहाँ कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। बीजेपी ने यहाँ से पूर्व डीजीपी हरीश मीणा को, तो कांग्रेस ने मीणा के भाई और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री नमो नारायण मीणा को मैदान में उतारा है। इस मुकाबले को रोचक बनाया राजपा के प्रत्याशी डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने, जो इस सीट पर पूर्व सांसद भी रह चुके हैं और वर्तमान में लालसोट सीट से विधायक हैं। मीणा बाहुल्य इस सीट पर मीणा समाज के दिग्गज नेताओं के बीच जंग सभी के आकर्षण का केंद्र है। किरोड़ी लाल और नमो नारायण को मीणा समाज का प्रमुख नेता माना जाता है, जो समाज का नेतृत्व करते हैं। तो वहीं पूर्व डीजीपी हरीश मीणा को भी समाज में आदर मिलता है। ऐसे में प्रदेश में पहली बार दो भाइयों के बीच होने वाले सीधे मुकाबले पर सभी की नजरें टिकी हैं। वहीं इस मुकाबले को रोचक बना रही है बस्सी से निर्दलीय विधायक अंजू धानका, जो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में है। वहीं पूर्व विधायक सूरजभान धानका और शिवभान गुर्जर भी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। ऐसे में इस सीट पर मुकाबला बहुकोणीय हो गया है। इस सीट पर 4,20,000 मीणा, 2,50,000 SC, 2 लाख ब्राह्मण, 1,53,000 गुर्जर, 1 लाख माली और 75,000 वैश्य मतदाता हैं। ऐसे में SC ST मतदाता यहां निर्णायक भूमिका निभाते हैं, लेकिन इनके ध्रुवीकरण के बाद अन्य वोटर्स की भूमिका निर्णायक हो जाती है। इस बार भी मैदान में 3 मीणा, 2 धानका और 1 गुर्जर प्रत्याशी के बीच मुकाबला है। ऐसे में चुनाव में जातिगत समीकरण काफी अहम हो जाते हैं। दौसा सबसे हॉट सीट है और इस पर बात करने के लिए जुड़ते हैं अपने संवाददाता विमलेश के साथ। विमलेश, दौसा में 3 भाइयों के बीच मुकाबला है, 2 सगे भाई और एक वो जो खुद को वहां का भाई बताते हैं, यानी किरोड़ी लाल मीणा। जानना चाहेंगे, ये सीट सबसे ज्यादा संवेदनशील है। हर चुनाव में यहां पर सबसे ज्यादा घटनाएं होती हैं। क्या इसकी बानगियां वहां पर देखने को मिल रही है लोगों के जहन में? क्या ये बातें अब घर कर रही हैं, बातें इनकी वहां पर की जा रही हैं? जी बिल्कुल, दौसा लोकसभा क्षेत्र के भी चुनावी इतिहास को देखें तो यहाँ पर काफी हिंसक वारदातें पूर्व में होती रही है। लेकिन जो कुछ महीने पहले विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें चुनाव आयोग या जिला प्रशासन ने मिलकर के शानदार सुरक्षा इंतजाम किए थे, जिसके चलते विधानसभा चुनाव बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए। उसके बाद लोगों में इस बार मन में आस जगी है कि कहीं ना कहीं जिले में शांतिपूर्ण मतदान आसानी से संभव है और उसी के चलते इस बार लोग काफी उत्साहित होकर के काफी मतदान करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल विमलेश, वहां पर रेड कार्ड भी शुरू किया गया है, वहां। जी बिल्कुल, प्रशासन ने जो भयग्रस्त मतदाता है उन्हें चिन्हित किया है, चिन्हित करके उन्हें रेड कार्ड जारी किए हैं, ताकि वे लोग अगर उन्हें किसी तरह की दिक्कत हो, मतदान में कोई परेशानी है, कुछ लोग उन्हें डराएं, तो वे वहां पर जो नंबर है उन पर अधिकारियों को सूचित कर सुरक्षा मांग सकते हैं और उन्हें सुरक्षा देने के हर संभव इंतजाम किए गए हैं। जी बिल्कुल विमलेश, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो दौसा के अंदर इस बार सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा संवेदनशील सीट यही है। अब इस पर बात करने के लिए जुड़ते हैं अपने संवाददाता पीयूष के साथ। पीयूष, इस लोकसभा सीट के इतिहास से बीजेपी गायब है, तो हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में इसकी हर सीट से कांग्रेस गायब है, तो वहीं 2009 में इसी सीट से जीते किरोड़ी लाल मीणा भी ताल ठोक रहे हैं। जाहिर सी बात है, इस बार इतिहास बनना तय है। बिल्कुल सही कहा विजेंद्र, ये सबसे रोचक मुकाबला कभी प्रदेश की कुछ सीटों की बात की जाए तो बाड़मेर के साथ दौसा लोकसभा जो क्षेत्र है, यहाँ पर सबसे रोचक मुकाबला है खुद, क्योंकि दो भाइयों के बीच में सीधे तौर पर मुकाबला है, एक भाजपा से एक कांग्रेस के। इसके अलावा किरोड़ी लाल मीणा भी चुनाव मैदान में इसी सीट से चुनाव मैदान में जंग में उतरे, तो कहीं ना कहीं जो पूरा मुकाबला है वो काफ़ी रोचक है। हालांकि ऊँट किस करवट बैठेगा ये एक देखने वाली बात है, लेकिन भाजपा की कभी बात की जाए तो हरीश मीणा नया चेहरा है और राजनीति में भी नया, उनका कोई पुराना अनुभव नहीं है, इसलिए पहला चुनाव है सीधे रिटायरमेंट लेने के बाद। बिल्कुल पीयूष, लेकिन यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है
कि अगर लोकसभा की हिस्ट्री देखी जाए तो यहां पर बीजेपी अभी तक जीती नहीं है। वहीं पर अगर इस बार के विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो कांग्रेस यहां से नदारद है। क्या लगता है, दोनों ही बड़ी पार्टियों ने दो भाइयों को आमने सामने कर यहां पर अपने लिए ही मुश्किल पैदा कर दी है? देखिए विजेंद्र, सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे बीजेपी ने खाता नहीं खोला हो या कांग्रेस पीछे रही हो, वो एक अलग बात है। लेकिन इस बार जो पिछली बार जो विधानसभा चुनाव हुआ उसकी कभी बात की जाए और एक लहर की बात की जाए, क्योंकि जो नया मतदाता जुड़ा है इस बार वोटर लिस्ट में तकरीबन 25 लाख के करीब नए मतदाता जुड़े हैं, जिसमें दौसा लोकसभा क्षेत्र की बात की जाए तो तकरीबन 60 से 65 हज़ार नया मतदाता इस सीट पर जुड़ा हुआ है। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ, त्रिकोणीय मुकाबला होने के साथ साथ इसमें कुछ और प्रत्याशी भी चुनाव मैदान में है। शिवपाल गुर्जर की बात की जाए, क्योंकि गुर्जर मतदाता तकरीबन 1 लाख के करीब आप बता रहे हैं, तो 1 लाख का भी गुर्जर मतदाता है, उसका ध्रुवीकरण होता है। तो बेनिफिट बीजेपी और कांग्रेस दोनों में से किसको मिलेगा, ये सोचने वाली बात होगी, क्योंकि मीणा बाहुल्य क्षेत्र है, लेकिन 3 मीणा प्रमुख जो नेता है, चाहे भाजपा के, कांग्रेस को या राजपा को, तो मीणा मतदाताओं के वोट बढ़ जाएंगे। इसके अलावा धान का समाज से भी जो प्रतिनिधि, एक मौजूदा विधायक, एक पूर्व विधायक है, तो SC का जो आप वोट बैंक बता रहे हैं वो एक निर्णायक भूमिका में रहेगा। इसके अलावा वैश्य और ब्राह्मण वोट बैंक की बात की जाए तो ब्राह्मण और वैश्य वोट बैंक परंपरागत रूप से कभी बात की जाए तो भाजपा का वोट बैंक माना जाता है। और नए मतदाताओं की कभी बात की जाए, जो नए मतदाता अभी जुड़े हैं विधानसभा चुनाव के बाद और लोकसभा चुनाव से पहले, तो कहीं ना कहीं एक लहर, क्योंकि अभी 20 जो जी बिल्कुल पीयूष, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। कुल मिलाकर इस सीट पर जातिगत समीकरण हमेशा से हावी रहे, लेकिन इस बार यहां पर डिसाइडिंग फैक्टर वहां के वो युवा वोटर्स भी होंगे जो पहली बार यहां पर चुनाव मैदान में मतदान का इस्तेमाल करने वाले हैं। कुल मिलाकर मुकाबला रोचक होने वाला है। दौसा के साथ साथ बाकी 4 सीटों पर भी माथापच्ची जारी है, लेकिन जिन सीटों पर चुनाव खत्म हो गया है वहां के उम्मीदवार मालिश करा मूवी देखने का प्लान बनाकर चुनावी थकान उतारने में लगे हैं। जरा देखिए। बीजेपी के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरे रामचरण बोहरा मतदान के बाद अब अपनी चुनावी थकान उतारने में लगे हैं। करीब 1.5 महीने से चुनाव प्रचार में जुटे बोहरा मानसिक रूप से नहीं बल्कि शारीरिक रूप से जरूर थक गए और इसे उतारने के लिए तेल मालिश से बेहतर तरीका और हो ही नहीं सकता। चुनाव प्रचार के दौरान बोहरा घर में कम और जनता के बीच ज्यादा रहे, जिसे उनकी 6 साल की पोती सानवी नाराज है। अब वो सानवी के साथ खेल कूद कर उसे पूरा वक्त देना चाहते हैं। आज परिवार के साथ इतने दिनों से बैठना नहीं हुआ था। पोती भी काफ़ी हमेशा कहते थे दादू नहीं है। जब आते थे तब सोई मिलती थी, जाते तब सोई रहती थी। आज इससे भी बड़ा खेलने का मन है और परिवार के साथ बैठ के। बोहरा ने तेल मालिश कर अपनी थकान उतारी तो कांग्रेस प्रत्याशी महेश जोशी पत्नी के साथ मूवी देखने का प्लान बना रहे हैं। जोशी 1 महीने बाद मॉर्निंग वॉक पर गए और घर आने पर फुर्सत के कुछ पल पत्नी कौशल जोशी के साथ बिताए। चुनावी भाग दौड़ में जोशी का वजन भी कम हो गया, जिसे अब उनकी पत्नी अपने हाथों का बना स्पेशल खाना खिलाकर पूरा करेगी। कोशिश करेंगे, अगर आज जा सके तो कल से तो फिर वही रूटीन हो जाएगा। आज तो लोग ये उम्मीद करते हैं भाई थकान मिटा रहे होंगे, तो मैं समझता हूँ फिल्म देखना भी थकान मिटाने का एक जरिया हो सकता है। आज उनकी पसंद का खाना बनेगा जो इनको पसंद है। गट्टे की सब्जी है और मिर्ची के टकोरे हैं, रोटी है, जो भी उनको पसंद होगा। पिछले 1-1.5 महीने से ऐसे कुछ नहीं खाना भी नहीं हो पा रहा था घर पे, इसलिए आज विशेष तौर पर बिल्कुल। बीजेपी और कांग्रेस के बाद अब बात करेंगे आपकी, यानी आम आदमी पार्टी की। इससे प्रत्याशी डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चुनाव प्रचार में सिर पर टोपी और हाथ में झाड़ू थामने वाले अब स्टेथोस्कोप पहन रहे हैं। सुबह कुछ मरीजों को देखा और उसके बाद कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देने में जुट गए। देखिए, जो मेरा तरीका है रिलैक्सेशन का, वो काम में मुझे आनंद आता है। इसलिए मैं रूटीन में भी 7 बजे से लेके सुबह और रात को 10 बजे तक काम करता हूँ। तो जब मैं पेशेंट देखता हूँ तो उसमें मुझे आनंद आता है। तो वो काम जिसमें आनंद आता है उसमें थकावट नहीं आती। तो ये मैं रिलैक्स कर रहा हूँ। ये भाइयों से, बहनों से, बच्चों से, इनसे मिलके आई एम रिलैक्सिंग। बहरहाल मतदान के बाद नेताजी की चुनावी भागदौड़ तो थम गई, लेकिन मानसिक उथल पुथल अभी भी जारी है, जो 16 मई को चुनाव परिणाम आने के बाद ही शांत होगी। सहयोगी जसराज बुरांडा के साथ पीयूष शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।
फुर्सत के पलों में इनके अलावा जयपुर ग्रामीण से कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर सीपी जोशी भी दिखे। इस दौरान सीपी जोशी ने मोदी लहर की बात खारिज करते हुए खुद की जीत का दावा किया। डॉक्टर सीपी जोशी से बात की हमारे संवाददाता गोवर्धन चौधरी ने। जयपुर ग्रामीण से कांग्रेस उम्मीदवार और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर सीपी जोशी हमारे साथ में हैं। हम चर्चा करेंगे कि पोलिंग परसेंटेज बढ़ने के क्या राजनीतिक मायने हैं। जो साहब, जो पोलिंग परसेंटेज बढ़ा है, इसमें कहा जा रहा है कि आमतौर पे जो राजनीतिक धारणा ये लगाई जा रही है, पोलिंग परसेंटेज बढ़ने का सीधा नतीजा होता है कि सत्ता विरोधी लहर, क्या ऐसा है? नहीं, पोलिंग परसेंटेज का संबंध विधानसभा के पोलिंग परसेंटेज से। जब से इलेक्शन कमीशन ने जो कैंपेन प्रारंभ किया तब से वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। तो पिछले समय जब विधानसभा के चुनाव हुए उससे हम कंपेयर करते हैं तो नॉर्मल जो असेंबली और पार्लियामेंट के बीच में गैप है उतना ही गैप है, कोई एबनॉर्मल वोट परसेंटेज नहीं है। इस पूरे सीन में आपने भी काफ़ी एग्रेसिव होकर के कैंपेन किया है। आप अपनी क्या संभावना मानते हैं, कैसा चुनाव रहेगा? निश्चित तौर पर जो हमने चुनाव कैंपेन किया, कार्यकर्ताओं ने जो जनता के बीच डायलॉग किया और जनता का जो रेस्पॉन्स है उससे हम कह सकते हैं कि संसदीय क्षेत्र से हम जीतेंगे। ऑल ओवर 20 सीटों पर कांग्रेस की क्या स्थिति रहेगी? नहीं, मैं तो खुद एक कैंडिडेट था इसलिए मुझे ज़्यादा जानकारी अपने संसदीय क्षेत्र की है, पर जो फीडबैक कार्यकर्ताओं से मिलता रहा उससे हम कह सकते हैं कि असेंबली से हमारी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। मोदी लहर की बड़ी चर्चा की जा रही थी और ये बीजेपी के जो रणनीतिकार हैं उन्होंने ये प्रचार किया कि जो पूरा पोलिंग परसेंटेज बढ़ने का वजह है वो मोदी लहर है। मोदी लहर यदि होती तो विधानसभा में चुनाव में राजस्थान में 70% से ज़्यादा वोट कास्ट हुए थे। अभी जो वोट परसेंटेज हुआ वो 10-12% उससे कम हुआ है। तो मैं नहीं मानता यदि उस समय को यदि मोदी वेव मानते तो या तो मोदी वेव भी खत्म हो गई है। मैं समझता हूँ कि मोदी वेव नहीं है, उनकी अपनी रणनीति के अंतर्गत एक हाइप खड़ी की। वो हर पार्टी की अपनी रणनीति होती है। मैं नहीं मानता कि यदि मोदी वेव होती तो वोट परसेंटेज विधानसभा से कम क्यों हुआ। ये थे डॉक्टर सीपी जोशी जिनका ये मानना है कि चुनावों में उन्हें जीत मिलेगी। हालांकि ये सारे चुनाव परिणाम आने के बाद पता लगेगा। कैमरा पर्सन घनश्याम करोल के साथ गोवर्धन चौधरी, फर्स्ट इंडिया, जयपुर। आज की खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश प्रदेश की खबरों से हर वक्त अपडेट रहने के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट firstindianews.com। नमस्कार।